नमस्कार, मैं ज्योति पाटिल आपके सामने जल संरक्षण इस विषय पर कुछ बोलना चाहती हूँ। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। पीने के लिए शुद्ध जल हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि स्वच्छ एवं सुरक्षित जल अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। धरती के 2/3 हिस्से पर पानी भरा हुआ है, फिर भी पीने योग्य शुद्ध जल पृथ्वी पर उपलब्ध जल का मात्र 1% हिस्सा है। 97% जल महासागर में खारे पानी के रूप में भरा हुआ है। शेष रहा 2% जल बर्फ के रूप में जमा है। आज समय है कि हम पानी की कीमत समझें। यदि जल व्यर्थ बहेगा तो आने वाले समय में पानी की कमी एक महासंकट बन जाएगा। अब प्रश्न है कि क्या अब तक नगरों, महानगरों, गांवों, ढाणियों में पेयजल की उचित व्यवस्था हो चुकी है? यदि नहीं, तो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम यह व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? गांव की सरकार, पंचायत, नगरों की नगरपालिका, राज्य एवं केंद्र की सरकारों ने इस प्राथमिक मसले को अब तक हल क्यों नहीं किया है? बढ़ता जल संकट आज लोगों को एक एक घड़े शुद्ध पेयजल के लिए मीलों भटकना पड़ रहा है। जल के टैंकर और ट्रेन से जल प्राप्त करने के लिए घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है। रोजमर्रा के कामकाज, नहाने, कपड़े धोना, खाना बनाने, बर्तन साफ करने, उद्योग धंधे चलाने के लिए तो जल चाहिए। वह कहाँ से लाए, जबकि नदी, तालाब, ट्यूबवेल, हैंडपंप एवं कुएं, बावड़ियाँ सूख गए हैं। पशु पक्षियों को भी पानी के लिए मीलों भटकना पड़ता है। पेड़ पौधे भी सूखते जा रहे हैं। जल की कमी से अनेक कारखाने बंद होने से लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। खेती बाड़ी के लिए तो और भी पानी की ज़रूरत है, परंतु पानी नहीं मिलने से खेती बाड़ी चौपट होती जा रही है। जल संकट हमारे पूरे दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसलिए इस मसले पर प्राथमिकता से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। जल संकट के लिए जिम्मेदार, जल संकट तो हमारी भूलों और लापरवाही से ही उपजा है। हम अनावश्यक रूप से तथा अधिक मात्रा में जल का दोहन कर रहे हैं। दैनिक उपयोग में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल का अपव्यय करने की आदत ने जल संकट बढ़ा दिया है। बढ़ती जनसंख्या के कारण कि जल का उपयोग बढ़ता जा रहा है। खेती एवं उद्योगों में अधिक उत्पाद लेने के खातिर जल का उपयोग बढ़ा दिया है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई व वनों के लगातार घटने से वर्षा के मात्रा में भी कमी आ रही है। धरती में जलस्तर निरंतर नीचे जा रहा है। कारखाने, शहरी क्षेत्रों में गटारों से जल प्रदूषित हो रहा है, जिससे पीने का पानी का संकट खड़ा हो गया है। यह सब अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों के कारण ही हुआ है। इसका निराकरण भी मानव ही कर सकता है। जन भागीदारी से जल संरक्षण। हमारे देश के पुरखों से हमें अनेक प्रकार के जल स्रोत विरासत में मिले हैं। यदि हमने इस विरासत को संभाल कर नहीं रखा तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमारे देश के गांव-गांव में परंपरागत कुएं, बावड़ी, तालाब बने हुए हैं। पिछले कई वर्षों से इनकी अनदेखी करते आ रहे हैं। इन्हें या तो तोड़फोड़ दिया है या प्राकृतिक रूप से नष्ट हो गए हैं। हमने अपने ही स्वार्थ में इन्हें उजाड़ कर कंक्रीट का जंगल बिछा दिया है। जनता ने जलपूर्ति की जिम्मेदारी अपने कंधों से सरकार के कंधों पर उतार कर रखी है। गांव-गांव और शहर-शहर में बने जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया जाना आवश्यक है। मोहल्ले, गांव, शहर जहां भी ऐसे स्रोत हैं, वहां के लोग मिलकर इनमें जमा कूड़े, कचरे, मिट्टी, कंकड़, झाड़, झंखर को हटाएं। जल स्रोतों के अभाव में हम सब की भागीदारी आवश्यक है। अब तक जो भूलें हमने की है, उनका समाधान भी हमें मिलजुल कर ही करना है। हम एक एक मिलकर अनेक बन सकते हैं। जब इतने हाथ श्रमदान करेंगे तो जल स्रोत अवश्य साफ रहेंगे, उन्हें गंदा करने से भी बचाएंगे। साथ ही हाथ बटाना, साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बटाना, साथ ही हाथ बटाना। जय हिंद।